नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें हम 12th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी राजस्थान बोर्ड की इस बुक को सॉल्व करने के क्रम में हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है और वो किस तरह से हमें मदद करता है। दो आवेशों से अगर हमारे पास अधिक आवेश हों तो उनके मध्य किस प्रकार से बल लगेगा और एक आवेश पर अन्य जो दो से अधिक आवेश हैं उनके कारण किस तरह से बल को कैलकुलेट किया जाएगा, इसके बारे में अध्यारोपण सिद्धांत हमारी मदद करता है। क्योंकि हमने ये देखा था कि कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल की बात करता है। अगर एक आवेश पर दूसरे एक अन्य आवेश के कारण लगने वाले बल की बात की जाए तो कूलाम नियम सफल है। लेकिन यदि एक आवेश पर अन्य एक से अधिक दो या तीन या चार आवेशों के कारण अगर बल लगता है तो कूलाम का नियम सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इसी क्रम में हमने अध्यारोपण के सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें हमने पाया कि अध्यारोपण के सिद्धांत की मदद से हम किसी भी आवेश पर अन्य कई आवेशों के कारण लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। सिंपली हमने देखा था कि हम अलग अलग आवेशों के कारण उस एक आवेश पर लगने वाले जो बल है उसको अलग अलग कैलकुलेट करके और फिर उन सारे बलों का सदिश योग कर देते हैं, तो हमारे पास जो परिणामी प्राप्त होता है वही हमारा परिणामी बल होता है। और इस प्रोसेस को हम अध्यारोपण के सिद्धांत के अंतर्गत इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसी क्रम में हम कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत को समझने के लिए। ये एक उदाहरण जो है किताब का 1.9 ये उदाहरण एक सिंपल उदाहरण है अध्यारोपण के सिद्धांत का। इसमें दो आवेश हैं 9e और 4e। इन दोनों आवेशों के बीच में एक अन्य आवेश q रखा हुआ है। अब इस q आवेश पर इन दोनों के कारण लगने वाले बल इसमें अपन को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इनको हमको ज्ञात करना पड़ेगा। क्योंकि ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये दो आवेश परस्पर r दूरी पर रखे हुए हैं और एक अन्य आवेश q इन दोनों के मिलाने वाली रेखा पर रख दिया जाता है और वो किस अवस्था में होता है? संतुलन। क्योंकि ये दोनों आवेश हैं और ये भी आवेश है, तो ये दोनों आवेश इस आवेश को आकर्षित प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित प्रतिकर्षित मतलब है कि अगर ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है यहाँ पे 9e मतलब इलेक्ट्रॉन, 4e मतलब यानी ये दोनों नेगेटिव हैं और इसकी प्रकृति नहीं बता रखी है कि ये प्लस है या माइनस है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों के बीच में ये रखा जाएगा तो ये दोनों या तो इसको आकर्षित करेंगे या ये दोनों इसको प्रतिकर्षित करेंगे। जब दोनों ही मिलकर के आकर्षित और प्रतिकर्षित करेंगे तो एक मध्य में एक ऐसी अवस्था आएगी जहाँ पर ये बिल्कुल स्थिर और स्टेबल स्थिर हो जाएगा। और उस वक्त इस पर जब ये स्थिर और संतुलन अवस्था में होगा उस वक्त इस आवेश पर लगने वाला जो बल होगा इन दोनों के कारण, इसके कारण लगने वाला अलग बल और इसके कारण लगने वाला अलग से दूसरा बल, वो दोनों बल बराबर होंगे तो ये संतुलन अवस्था में होगा। एक्चुअली हमें करना क्या है, इसको पहले हमारे डायग्राम के प्लेटफॉर्म पे उतारते हैं इस क्वेश्चन को। ये 9e आवेश है, इससे r दूरी पर 4e आवेश है और इस q आवेश को इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसी जगह रखा है जहाँ पर ये क्या है? संतुलन की अवस्था में है। मान लो इसको मैंने यहाँ रखा है और ये क्या है? स्थिर। संतुलन का मतलब ही क्या है? स्थिर। यहाँ पर ऐसी जगह रखा है मैंने, ना तो ये इधर आकर्षित हो रहा है ना ये इधर आकर्षित हो रहा है, क्योंकि इधर की ओर लगने वाला आकर्षण बल और इधर की ओर आकर्षण बल, ये दोनों बल, इसको मान लेते हैं F1 और इसको मान लेते हैं F2, ये दोनों बल क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए ये यहाँ पर का यहाँ पर ही स्थिर हो गया है, इसलिए हमने इसको कहा है संतुलन में रहे। यानी हमें वो डिस्टेंस निकालनी है, वो जगह निकालनी है कहाँ रखा जा सकता है इसको कि ये स्थिर अवस्था में बना रहे, संतुलन की अवस्था में बना रहे। अब यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कैसे होगा? अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग इस तरह से हो रहा है कि हम इस आवेश पर पहले इसके कारण बल निकालेंगे, फिर इस आवेश पर इसके कारण बल निकालेंगे और फिर कहेंगे कि इन दोनों बलों का योग शून्य है। क्योंकि अगर ये कहीं जा नहीं रहा है, ये स्थिर है, तो इसके ऊपर जितने भी बल लग रहे हैं उन सब का सदिश योग कितना होगा? शून्य। यानी कि हमारे पास ये होना चाहिए कि F1 प्लस F2 उन दोनों का सदिश योग क्या होना चाहिए? शून्य। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बल जो कि इस पर लग रहे हैं, इस आवेश के कारण लगने वाला बल F1, इस आवेश के कारण लगने वाला बल F2, इन दोनों आवेशों का सदिश योग किया है। तो यहाँ पर ये हम
अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग कर रहे हैं। और हम फाइनली कह रहे हैं कि उन सारे बलों का योग क्या होगा, शून्य। ये शून्य क्यों आया है, संतुलन अवस्था के लिए। ये हमने कहा है संतुलन में है, यानी कि वो जो बल लग रहे हैं वो क्या होने चाहिए, उन दोनों का सदिश योग शून्य होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अब देखो ये बराबर कब होंगे, ये इन दोनों का योग शून्य कब होगा, ये इन दोनों का योग शून्य तब हो सकता है जब ये दोनों बल, चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, उस वक्त अपन को समझ में आएगा किस तरह से आगे कब ये ना बराबर हो सकते हैं, कब ये दोनों का योग शून्य हो सकता है। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस आवेश Q पर आवेश 9e द्वारा लगने वाला कूलाम बल कैलकुलेट कर लेते हैं कूलाम के नियम से। एक चीज़ और यहाँ पर हम हमारा डायग्राम में प्रदर्शित कर देते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो आवेश है Q, हमारे इस प्रथम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B आवेश। इस प्रथम A आवेश से 9e से x दूरी पर, और फिर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये सीधी सी बात है, ये r माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल r है, ये टोटल r है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी x हो गई। तो जो बची हुई जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि अपन को डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि अपन कूलाम के नियम का उपयोग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालना है, तो बीच का डिस्टेंस अपन को पता होना चाहिए, इसको मैंने x मान लिया। फिर इनको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो वो भी मैंने x मान लिया। अब देखो कूलाम के नियम से 9e द्वारा Q पर लगने वाला बल, उसको अपन F1 मान के चल रहे हैं, इसलिए F1 लिखते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K 9e Q, Q1 Q2, ये हमारा Q1 हो गया और ये हमारा Q2 हो गया, तो 9e Q ओवर r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे इनके बीच की दूरी r की जगह यहाँ पे, क्योंकि r स्क्वायर वो तो जनरल फॉर्मूले में लिखते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास जो इसके बीच की दूरी है वो है x, इसलिए लिखेंगे x स्क्वायर। ठीक है, और जाहिर सी बात है इसकी डायरेक्शन इस तरफ अपन मान के चल रहे हैं। इसी प्रकार F2 भी निकाल लेंगे, F2 जो कि 4e आवेश द्वारा Q पर लगने वाला बल है, तो ये हो जाएगा K 4e Q ओवर r माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये r माइनस ये डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अध्यारोपण के सिद्धांत से संतुलन अवस्था में अध्यारोपण के सिद्धांत से F1 सदिश प्लस F2 सदिश इज इक्वल टू 0। F1 ये है हमारा, F2 ये है, लेकिन F2 की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर F1 की डायरेक्शन ये है तो F2 की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, यानी इसके एक्सप्रेशन को लिखते समय हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर हम इसकी नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेंगे। तो ये हमारा F1 हो जाएगा K 9e Q ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा K 4e Q ओवर r माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्लस लिखा हुआ है लेकिन यहाँ माइनस आया है, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक नेगेटिव टर्म है एक तरह से, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके ऑपोजिट में है। ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन अगर इसको अपन पॉजिटिव डायरेक्शन माने तो उसके ऑपोजिट में वो डायरेक्शन नेगेटिव, यानी इसके फॉर्मूले को जब अपन यहाँ से लिखेंगे पुट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह
पुट करेंगे। और जाहिर सी बात है ये दोनों पर एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होने के कारण यहाँ पर माइनस साइन अपन यूज़ करेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे और इस x की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पोजीशन ही अपन को बतानी है कि कहाँ पर रखें, तो कहाँ पर हम यहाँ से नापेंगे कि 9e से x दूरी पर रखें। तो ये दूरी अपन को x कैलकुलेट करनी है, जिससे हमको पता चल जाएगा कि वो जो q आवेश है वो कहाँ रखा गया है। करते हैं इसको आगे सॉल्व। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, दोनों आवेशों को अपन ने इस इक्वेशन के माध्यम से इस रूप में प्रदर्शित कर लिया है। अब कुल मिलाकर के इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x की वैल्यू निकालनी है। जो x की वैल्यू है वो हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये माइनस वाली टर्म है इसको इक्वल के साइन के उधर भेज देते हैं, जिससे ये पॉजिटिव हो जाएगी। q/x² इज इक्वल टू के 4e⁴ ओवर r माइनस x²। और जाहिर सी बात है ये k कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के साइन के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये q कैंसिल हो जाएगा और ये ध्यान रखना ये e भी कैंसिल हो जाएगा, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है। जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो बचेगा 9/x² इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 4/r माइनस x²। अब देखो हमको x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर दे रखे हैं, तो हमको इस स्क्वायर को हटाना है। स्क्वायर को हटाने का एक ही तरीका है कि क्या कर दिया जाए, अंडर द रूट कर दिया जाए, उसका वर्गमूल निकाल दिया जाए। और वर्गमूल आसान भी होगा, इस पूरी टर्म का जो अपन वर्गमूल निकालेंगे तो 9 ईजिली वर्गमूल निकाला जा सकता है, क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है 3, तो ये हो जाएगा 3/x। यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल लेने पर, पूरी समीकरण का वर्गमूल लेने पर तो जाएगा 3/x, इसका वर्गमूल ले चुके अपन। इधर हो जाएगा 2/r माइनस x, यानी दोनों तरफ अपन ने अंडर द रूट कर दिया। 9 का अंडर रूट 3, x का अंडर रूट x स्क्वायर का अंडर रूट x, 4 का अंडर रूट 2 और r माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट r माइनस x स्क्वायर हट जाएगा। अब इजीली अपन इसको वज्र गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और सामान्य जो हमारा एल्जेब्रिक मेथड है उसके माध्यम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3r माइनस x इज इक्वल टू 2x। अगले स्टेप में ये हो जाएगा 3r माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ये हो जाएगा, अब ये 3x उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 3r इज इक्वल टू ये 2x प्लस 3x प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 3r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x। इस तरह से x की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो इस 5 को इसके अपॉन में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3r/5। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3/5r, यानी कि r का 3/5 भाग, यानी कि इस 9e आवेश से 3/5r दूरी पर इस आवेश को रखने पर यह संतुलन की अवस्था में रहेगा। तो अगर इस डिस्टेंस को उधर से नापे तो 4e से कितना हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ पे 3/5 है तो उधर से नापेंगे तो ये हो जाएगा 2/5। अगर उस आवेश की तरफ से अगर इसको नापना हो, मैं अगर x इज इक्वल टू 3r/5, यानी कि ये 9e से दूरी है, अगर अपन को 4e से निकालनी हो तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r माइनस 3r/5 इज इक्वल टू 5r माइनस 3r/5, ये हो जाएगा 2r/5। ये है 4e से दूरी, ये 2e आवेश से दूरी 3r/5, ये 4e आवेश से दूरी 2r/5। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं है हमें 2r बाई ये निकालने की कि किससे, एक से अपन दूरी निकाल सकते हैं। 9e से दूरी अपन ने निकाल ली है, यही हमारा फाइनल आंसर।
धन्यवाद।